वॉचर्स एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, a warm welcome to each and everyone. Today we are going to start with our new chapter, that is similarity. इसका हम लोग रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, वो देखने वाले हैं. थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ब्रश अप कर लेंगे एंड इट विल बी गुड. ओके, सो दिस इज फॉर एसएससी ग्रेड क्लास 10. सो लेट्स क्विकली बिगिन. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग, सबसे पहले हम लोग को एक फर्स्ट चीज हम लोग को सीखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, जिसको लेके हम लोग थोड़ा सा वर्क करने वाले हैं इसके ऊपर. ओके, अभी कोई भी अगर दो ट्राइंगल्स अगर दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा. सपोज अगर हम लोग के पास फर्स्ट ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ए का एरिया है, तो ट्राइंगल फर्स्ट का एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू B1 इंटू H1. दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल. सेकेंड ट्राइंगल का एरिया क्या ले लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू B1, दैट इज उसका P2, दैट इज उसका सेकेंड वाला बेस इंटू सेकेंड वाला हाइट, सेकेंड वाले ट्राइंगल का हाइट. ओके, ये दो चीजें हम लोग के पास. अभी रेशियो चाहिए हम लोग को, तो रेशियो इज A1 अपॉन A2. ओके, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज हम लोग को इधर मिला है वो हम लोग लिखने वाले हैं. तो हाफ इंटू B1 इंटू H1 अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू H2. ना इसमें दोनों में हाफ हाफ कॉमन है तो दोनों को कैंसिल कर दिया, तो हम लोग का रेशियो क्या बनता है, आर रेशियो इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. So this is actually a very basic formula for ratio of two triangles. Okay, so but इसमें भी हम लोग थोड़ा सा केसेस देखने वाले हैं कि क्या केसेस हो सकता है. So let's start with that. Okay, so first केस जो है हम लोग का, as you can see in the diagram, हम लोग का दो ट्राइंगल्स है बट उसका बेस जो है वो बेस कॉमन है. So जब भी बेस कॉमन रहता है तभी हम लोग क्या करते हैं, बेस अगर कॉमन रहेगा दैट सिंपली मींस बेस ऑफ ट्राइंगल 1 एंड बेस ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू B. बेस है वो एक. ओके, what is our formula? Our formula was A1 upon A2 is equals to B1 into H1 upon B2 into H2. This was our formula. अभी इसमें हम लोग का B1 और B2 जो है वो we will substitute it as B. So let's try to substitute it. A1 upon A2 is equal to B into H1 upon B into H2. दोनों में B भी आ रहा है, let's cancel it out. तो हम लोग का रेशियो क्या मिलता है, रेशियो is equals to H1 upon H2. Okay, अभी ये H1 upon H2 is nothing but ratio of their heights. तो इतना याद रखो, कभी भी अगर बेस कॉमन रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू the ratio of their heights. Okay, this will be the value. Now let's try to look at the second case. Okay, so case 2 में हम लोग consider करेंगे whether their heights are equal. Suppose H1 is equals to H2 is equals to H. हम लोग बोलेंगे केस 2 में उन दोनों का हाइट इक्वल है. तो यूजुअली हम लोग ने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. बट अभी उन लोगों का हाइट कॉमन है, तो H1 और H2 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, H सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. सो हम लोग का रेशियो क्या मिलता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H अपॉन B2 इंटू H कॉमन है दोनों में, दोनों को कैंसिल कर देंगे. आर वैल्यू विल बी B1 अपॉन B2. What does this mean? This simply means that अगर उनका हाइट कॉमन रहेगा तो उनका रेशियो विल बी इक्वल टू देयर बेसिस. इसमें हम लोग ने दो चीजें पढ़ा है, अगर बेस इक्वल रहेगा तो रेशियो विल बी इक्वल टू हाइट, अगर हाइट कॉमन रहेगा तो रेशियो विल बी इक्वल टू देयर बेसिस. नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? आवर थर्ड कंडीशन इज इफ H1 is equals to H2 is equals to H, दैट इज उन दोनों का हाइट कॉमन है, एंड B1 is equals to B2 is equals to B, मतलब उसका बेस भी कॉमन है. और हाइट और बेस अगर दोनों कॉमन रहेगा तो तभी क्या होता है, we know our formula. Our formula is A1 upon A2 is equals to B1 into H1 upon B2 into H2. Okay, so this is our formula. अभी इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, that is A1 upon A2 is equals to B into H upon B into H, क्योंकि दोनों में B और H ही आने वाला है. B1 और H1 के जगह पे और B2 और H2 के जगह पे हम लोग H और B सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. Cancelling out the common terms, what do we get?
कुछ कॉमन मतलब कुछ नहीं बचा तो दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 1. दैट सिंपली मीन्स एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2. दैट इज ट्राइंगल, फर्स्ट वाला ट्राइंगल एंड सेकंड वाले ट्राइंगल का एरियाज आर टोटली इक्वल. So these were the three conditions जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है. Let's try to apply these all concepts in some problems. Okay, so we have our first problem. यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है that first ये वाला दोनों sides are perpendicular to each other and these two sides are perpendicular to each other. यहाँ पे हम लोगों को कुछ values भी देके रखा है, जैसे BC का value is equal to 4, तो चलो BC की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं, and AD का value is equal to 8, तो 8 सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर. AB जो है वो कॉमन दिख रहा है हम लोग को. ओके, कॉमन मालूम पड़ गया हम लोग को. नाउ इसमें दो ट्राइंगल्स का रेशियो पूछा है इन लोग ने. दोनों ट्राइंगल्स का जब भी रेशियो पूछा है इन लोग ने, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? और फॉर्मूला विल बी A1 upon A2 is equals to H1 upon H2. Now why did I choose H1 upon H2? क्योंकि इसमें हम लोग को दिख रहा है क्लियरली दैट ये उसका बेस है और उसका बेस कॉमन है. नाउ रिमेंबर, तुम लोग इसको हाइट भी कंसीडर कर सकते हो, तो भी तुम लोग को एंड में आंसर सेम ही आने वाला है. ओके, बिकॉज दोनों का रेशियो ही लेने वाले हैं हम लोग. ओके, सो फर्स्ट ट्राइंगल क्या है हम लोग का? फर्स्ट ट्राइंगल इज एबीसी. एबीसी इज ऊपर वाला ट्राइंगल, एडीबी इज नीचे वाला ट्राइंगल. सो ऊपर वाला ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड नीचे वाला ट्राइंगल दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऊपर वाला ट्राइंगल. हाइट ऑफ ऊपर वाला ट्राइंगल इज बीसी एंड बीसी इज इक्वल्स टू 4, तो मैं 4 सब्स्टिट्यूट करेगा. एंड नीचे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है? एडी एंड एडी इज इक्वल्स टू 8, तो मैं 8 सब्स्टिट्यूट करेगा. 4 1 जा 4 2 जा, so 1:2 is the value for our question. इसको तुम लोग 1/2 भी लिख सकते हो, 1:2 भी लिख सकते हो. It's on you. You can write it anyhow. Okay. So this is how you're supposed to solve these particular sums. Let's try to look at one more sum ताकि हम लोग को प्रॉपरली मालूम पड़े कि कैसे क्या हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट सम. ओके, सो दिस इज आवर सम जहां पे हम लोग को दिया है दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BC. मतलब ये वाला जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग 90 डिग्री बना देते हैं. ओके, एंड क्या बोला है? AD इज पैरेलल टू BC. AD इज पैरेलल टू BC मतलब ये दोनों जो लाइन है, इसको लाइन L बोलते हैं, इसको लाइन M बोलते हैं. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. नाउ इसमें क्या बोला है? ये दोनों जो ट्राइंगल्स है इन दोनों का हम लोग को रेशियो चाहिए. ओके, सो रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं? कभी भी हम लोग सबसे पहले बेस ढूंढते हैं, बेस क्या है उसका, और फिर हम लोग देखते हैं कि हाइट क्या है उसका. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दो ट्राइंगल जो है उनका बेस क्या है? BC इज द बेस फॉर बोथ द ट्राइंगल्स. अभी बेस कॉमन है दोनों में, दैट इज अगर बेस कॉमन रहेगा तो उनका रेशियो क्या रहता है? B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B. ये हम लोग लिख देते हैं पहले क्योंकि उसका बेस कॉमन है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट इट्स हाइट. इसका हाइट AP है, बट ये वाला ट्राइंगल जो है BDC. ओके, ये वाला जो ट्राइंगल है जो मैं ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूं, इसका अगर हाइट देखेंगे और इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइंस बनाएंगे, सो दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. एंड अगर ये हाइट अगर तुम लोग चेक करोगे, दिस शुड बी इक्वल टू AP बिकॉज दोनों का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. नाउ रिमेंबर, हम लोग ने बोला है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, और अगर दोनों लाइन पैरेलल रहेगा तो दोनों का बीच में का जो डिस्टेंस रहता है ना, वो हमेशा इक्वल रहेगा. ओके, ये और ये जो डिस्टेंस रहता है ना, ये हमेशा इक्वल रहेगा. अगर वो इक्वल नहीं रहेगा तो क्या होएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं. अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, सपोज अगर इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू अलग अलग है, दैट सिंपली मीन्स वो आगे किधर ना किधर जाके ना मीट करने वाला है. एंड पैरेलल लाइंस don't meet each other. They are always parallel to each other. They keep on running on the side by side actually. So उन दोनों का height जो है, that the height is also equal. So H1 is equal to H2 is equal to H. Now remember मैंने क्या बोला था, जब भी height और base दोनों equal हो जाता है तभी रेशियो क्या रहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? इज इक्वल टू 1. Okay, so we can just solve this question very verbally also कि ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा? दोनों का रेशियो will be equal to 1. Now remember, तुम लोगों को रीजन क्या लिखने का है? रीजन फॉर दिस equals to 1 is that both the triangles have common base and equal height. Now remember, उनका जो height है वो common नहीं है, that is just equal. So they have common base
and equal height. So this was all about this particular sound. That's it for this video, guys. If you like this video, please smash like, subscribe and share it with your friends also. और अगर अभी तक भी तुम लोग ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, so I'll just keep on saying that please do subscribe to our channel and keep watching, keep sharing and keep learning. Okay, we are rolling out videos every day, so you're gonna enjoy the content. It's actually informative, and if you're in the 10th standard, it will be very useful for you. Okay, so keep watching. Catch you guys later. Bye.